हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विद्यालयीकरण के आयोजन की आवश्यकता एवं महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यालयीकरण क्या होता है? विद्यालय तक अधिगमकर्ता या बालक बालिकाओं का पहुंच के साथ नामांकन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना, नाम लिखवाना क्या कहलाता है? विद्यालयीकरण। विद्यालयीकरण के आयोजन का तात्पर्य क्या है कि विद्यालय के अंतर्गत जो नामांकन के पश्चात जो विभिन्न गतिविधियां, जैसे शिक्षकों की संख्या या शिक्षकों की उपस्थिति, बिल्डिंग, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, उचित शिक्षण अधिगम व्यवस्था के प्रति प्रबंधकीय गतिविधि उत्तम करना इत्यादि सभी गतिविधियों को संगठित रूप से क्रमबद्ध ढंग से आयोजित करना, सुनियोजित करना क्या कहलाता है? विद्यालयीकरण का आयोजन कहलाता है। इन दोनों का अर्थ पिछले वीडियो में एकदम स्पष्ट रूप से समझाया जा चुका है। हर बात को एक ही वीडियो में बताने लगेंगे तो फिर कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, विद्यालयीकरण का आयोजन का अर्थ डिटेल में पढ़िएगा थोड़ा, वहाँ पर काफ़ी स्पष्ट रूप से समझाया गया है 2-3 प्रकार से। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये क्यों आवश्यक होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों शिक्षक को इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ता है, या यह किस प्रकार से अधिगमकर्ता के सीखने में किस प्रकार से भूमिका अदा करता है, इसको जानना एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। याद रखिए, ज्ञान हमेशा सोच, व्यवहार और कर्म तीनों को पवित्र बनाती है। यदि ज्ञान आपको सिर्फ सोच सही दिया है, कर्म और व्यवहार नहीं दिया है, तो वह ज्ञान आपके पतन का कारण बनेगा। ज्ञान व्यवहार के लिए होता है। आइए इन सब बातों को देखते हुए हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला, इसकी आवश्यकता ये पड़ती है कि विद्यालय के में नामांकन के साथ साथ शिक्षण और समस्त गतिविधियों की आवश्यकता इसलिए आ पड़ती है। पहला कारण है मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का मतलब होता है मनुष्य में जितनी ही गुण की क्षमता अधिक होगी, उसका ज्ञान, कौशल, कला, प्रशिक्षण जितना ही वह अधिक प्राप्त किया रहेगा, उतना ही वह साधन के रूप में काम आएगा, उतना ही वह धन कमाएगा, उतना ही विकास करेगा, उतना ही समाज आगे ले जाएगा। तो मानव संसाधन यानी मनुष्य को एक व्यवस्थित और उचित साधन के निर्माण के लिए विद्यालय में नामांकन के साथ विद्यालय की समस्त गतिविधियाँ, पाठ्य सहगामी क्रिया इत्यादि आयोजित करना आवश्यक होता है। तो उसमें मनुष्य के गुणात्मक पहलू बढ़ेगा, जैसे मानसिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, कला कौशल की योग्यता, प्रशिक्षण की योग्यता, ये सब क्या होगा? बढ़ेगा। यानी उसकी जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, निरोगित रहेगा। एक प्रकार से मनुष्य के अंदर गुणात्मक क्षमता के विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यालय की समस्त गतिविधियों को आयोजित किया जाए। दूसरा है सामाजिक उन्नति। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में सिर्फ स्थानीय समाज की बात नहीं बताई जाती, बल्कि विद्यालय में सभी समाज की बात बताई जाती है। समाज की क्या उचित चीज़ है, क्या अनुचित है, क्या समाज से लाभ होता है, क्या समाज में कौन सी गतिविधि है जो हानि पहुंचाती है, किस प्रकार से धार्मिक अंधविश्वास या जातिवाद, छुआछूत किस प्रकार से अमानवीय है, अनैतिक है, इन सब बातों को समझाया जाता है। यानी समाज के प्रत्येक पहलुओं पर, उसके मान्यता पर, उसकी आवश्यकता पर, उसके परिवर्तन पर, सभी बातों को उनको क्या जाता है? अधिगमकर्ता को सिखाया पढ़ाया जाता है। बिना विद्यालय को संपूर्ण ढंग से आयोजित किए इस सामाजिक उन्नति संभव नहीं है। अर्थात अधिगमकर्ता के सामाजिक उन्नति, समाज का अनुकरण करना, उसके मूल्य आदर्शों का पालन करना, समाज के अनुसार व्यवहार करना, समाज की संस्कृतियों को स्वीकार करना, उसके अनुसार सामूहिक रूप से समान व्यवहार प्रदर्शित करना, सामाजिकरण का गुण प्रदर्शित करना, ये सब कब संभव है? जब विद्यालय की समस्त गतिविधियों में नामांकन के साथ आयोजित किया जाए विद्यालय के, तब उसका विकास होगा। तीसरी इसलिए आवश्यकता है लोकतांत्रिक विकास। आधुनिक लोकतंत्र यानी स्वस्थ मतदान, स्वस्थ सरकार, स्वस्थ दृष्टिकोण, न्याय, मूल अधिकार और अपने सुरक्षा संबंधी अधिकार, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य, नागरिक की गरिमा, व्यवहार, ये सब जितनी भी हैं लोग, नेतृत्व की क्षमता, सुरक्षा,
सरकारी सहायता, ये सब जितनी भी हैं, इन सब गतिविधियों को जानने समझने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए, अपना राष्ट्र के प्रति योगदान देने के लिए, राष्ट्र के अनुसार अपने समाज का विकास करने के लिए इन सब की आवश्यकता पड़ती है, इन सब की जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए विद्यालयीकरण के आयोजन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि विद्यालय स्तर पर जैसे एनसीसी है, स्काउट गाइड है, सभी उसी तरह से आयोजित होगा ना। सब लोकतांत्रिक ही है ना, जो आपको एक सैनिक के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में पाठ्यसागामी क्रियाओं के अंतर्गत आपका निर्माण, आपका विकास करता रहता है। तो लोकतांत्रिक विकास के लिए भी विद्यालय के आयोजन की आवश्यकता, विद्यालयीकरण के आयोजन की आवश्यकता पड़ती है। लगा सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है कि बालक का मानसिक विकास हो, भाषाई विकास हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांवेगिक विकास हो। इन सब के लिए आवश्यक है कि विद्यालय की विविधता और विद्यालय में बालकों के अनुसार विभिन्न भाषाओं को सीखने समझने, विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षकों का उपस्थित होने संबंधी आवश्यकता पड़ती है, जिससे बालक अपना सर्वांगीण विकास करता है, अपने सभी पहलुओं का विकास करता है। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, इन सभी 5 तत्व जब विकास करते हैं और इसमें संतुलन बना रहता है, तब हम स्वस्थ रहते हैं। उसी तरह से हमारे बालक के सर्वांगीण विकास हेतु विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, गणित के क्षेत्र से, कृषि से, भूगोल से, राजनीति से, इसके संग संग खेल कूद, पाठ्यसागामी क्रिया, राष्ट्रीय पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब जितने हैं, ये सब क्या करते हैं, बालक को प्रत्येक क्षेत्र दिशा की ओर से, प्रत्येक गतिविधि की ओर से उसको अवसर उपलब्ध कराते हैं और संतुलित रूप से उसके विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। ये तभी संभव होगा जब विद्यालयीकरण का आयोजन, यानी विद्यालय हर दृष्टिकोण से व्यवस्थित और संगठित होकर के संचालित किया जाएगा, तभी संभव होता है। इसीलिए इसकी आवश्यकता आ पड़ती है। आगे सांस्कृतिकरण। सांस्कृतिकरण का क्या तात्पर्य होता है? संस्कृति का संस्कार की समस्त गतिविधियों से संबंधित होता है, जिसमें खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, व्यवहार, संबंध, मूल्य, अनुकरण, आदर्श, ये सब चीज़ें क्या होती है, संस्कृतिकरण के अंतर्गत आती हैं। तो जो विद्यालय होता है, वह संस्कृतियों को बनाए भी रखता है, अच्छी गतिविधियों को धारण करने संबंधी जानकारी भी देता है, उसमें क्या बुराई है उसे शुद्ध भी करता है, और उसमें वर्तमान आवश्यकता के अनुसार क्या परिवर्तन करना होगा उस पर भी बल देता है। तो यह तभी संभव होगा जब अब विद्यालय को हर दृष्टिकोण से संगठित करके संचालित करेंगे। इसलिए भी संस्कृतिकरण के निर्माण, उसके बनाए रखने, उसके परिवर्तन की तभी बात संभव है जब विद्यालयीकरण का आयोजन हो, यानी विद्यालय समस्त गतिविधियों का व्यवस्थित और संगठित रूप से संचालित करता हो। आगे है धर्म और नैतिकता। धर्म हमेशा कर्म की व्याख्या करता है। धर्म हमेशा क्या करता है? कर्म की व्याख्या करता है। नैतिकता क्या होता है? अच्छे कर्म, व्यवहार, क्रिया के नियम को बताता है। धर्म और नैतिकता क्या बनाता है? धर्म कर्म को बताता है, नैतिकता उसके नियम को बताती है। तो अच्छे कर्मों का विकास हो, अच्छे नियमों का विकास हो, अनुशासन का विकास हो, संविधान के प्रति अनुकरण करने की प्रवृत्ति का विकास हो, सामाजिक मूल्य, समाज के मूल्य, आदर्श के मूल्य और नियम का विकास हो। इन सब के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में उससे संबंधित सामाजिक व्यवहार, राजनैतिक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार, लोकतांत्रिक व्यवहार इत्यादि को सिखाया पढ़ाया जाए, उसमें कर्तव्यों का बोध कराया जाए, उसके नियम को बताया जाए। तो ये सब बातें तभी संभव होगी जब विद्यालय में नामांकन के साथ शिक्षण अधिगम व्यवस्था की पर्याप्त साधन उपलब्ध कराई जाए, तभी संभव होगा। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला आत्मनिर्भरता। आप जानते ही हैं, पराधीन सुख सपने होना ही, दूसरे के भरोसे का सुख कोई सुख नहीं होता। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य होता है कि अधिगमकर्ता को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर का मतलब कि वो अपने गतिविधियों के समस्त गतिविधियों को स्वयं से संचालित, नियंत्रित, निर्माण करने संबंधी योग्यता क्षमता को जन्म देना ही क्या कहलाता है? आत्मनिर्भर बनाना। यानी विद्यालय एक है कि जो विद्यार्थी को अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। क्यों? कि विद्यालय अगर खेल कूद में सफल होना चाहता है तो उसको खेल कूद का माहौल देता है, विषय से सफल होना चाहता है तो विषय का ज्ञान देता है, प्रतिस्पर्धा से सफल होना चाहता है तो प्रतिस्पर्धा का प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो विद्यालय उसको प्रयोगात्मक, क्रियात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक
सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अगर समाज सेवा करना चाहता है तो उस कार्यक्रम के माध्यम से भी उसको अवसर उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से विद्यार्थी को विद्यालयीकरण का आयोजन उसको प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर यानी स्वयं से कार्य करने, समझने, जांचने, परखने, निर्माण करने, नेतृत्व करने की क्षमताओं को भी जन्म देता है, इसलिए आत्मनिर्भर बनाता है। यह तभी संभव है जब विद्यालय में नामांकन के साथ विद्यालय की समस्त गतिविधियां जिसमें शिक्षण अधिगम व्यवस्था, प्रकाश, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, परीक्षा, मूल्यांकन, ये सब गतिविधियां व्यवस्थित रूप से संचालित की जाए तभी संभव है। इसलिए इसकी आवश्यकता आ पड़ती है, यानी विद्यालयीकरण के आयोजन की आवश्यकता। अगला है आधुनिकीकरण एवं वैज्ञानिकवाद। आधुनिकीकरण का तात्पर्य है कि वर्तमान समय की आवश्यकता, वर्तमान समय की चुनौती, वर्तमान समय की मांग, वर्तमान समय के अनुसार परिवर्तन। आधुनिकीकरण खासतौर से पश्चिमीकरण से लिया जाता है। जो पश्चिमी देशों में वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, स्थिति चल रही है, उसका अनुकरण से लिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण। वैज्ञानिकवाद क्या करता है? वैज्ञानिकवाद हमें सामाजिक या वर्तमान की स्थितियों का या वर्तमान की आवश्यकताओं का एक प्रामाणिक रूप देता है, एक प्रामाणिक आधार देता है। तो आधुनिकीकरण यानी पाश्चात्यीकरण का स्वरूप और वैज्ञानिकवाद यानी प्रामाणिक स्वरूप, इन दोनों को जानने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए, उसके अनुसार अपने वर्तमान समाज, वर्तमान पीढ़ी को तैयार करने के लिए भी आवश्यक है कि विद्यालय में वैसे उपकरण, वैसी पढ़ाई, वैसे विषय पढ़ाए जाए ताकि सभी बालकों को वर्तमान की आवश्यकता, चुनौतियां और परिवर्तन से अवगत कराते हुए उनके योग्यता, क्षमता का विकास किया जा सके। यह तभी संभव है जब विद्यालय में नामांकन के साथ इससे संबंधित समस्त उपकरण और गतिविधियां योग्यता, क्षमता वाले शिक्षक उपस्थित कराए जाएं, तभी संभव है। इसलिए भी विद्यालयीकरण के आयोजन की आवश्यकता आ पड़ती है। आगे है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता एवं सहिष्णुता। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है कि आप तो जानते ही हैं कि घर में आपके शरीर में कोई दो अंग ऐसे नहीं हैं जो समान हो। आपकी दोनों उंगलियां समान नहीं हैं। परिवार में सब लोग समान नहीं हैं। विविधता है। विविधता में कुछ ऐसी आवश्यकता, कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं, जिसमें परस्पर एक दूसरे से विश्वास, सहयोग, त्याग, संघर्ष इत्यादि गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। तो लोकतंत्र की जो आधुनिक गतिविधियां या राष्ट्र के अंदर जो आवश्यकता है, राष्ट्र के अंदर जो व्यापकता है, राष्ट्र के प्रति जो माहौल होना चाहिए, राष्ट्र की आवश्यकता समझें, लोग राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझें, अपने कर्तव्य को समझें, इस सब को जांचने परखने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय सभी क्षेत्रों से राष्ट्रीय स्तर तक की बातें, ज्ञान, उसकी आवश्यकता, उसकी कहानियाँ, उसके ज्ञान, उसके समर्पण इत्यादि को बताया जाए। साथ ही राष्ट्र के बनाए रखने के लिए जो नियम होते हैं, जैसे एक होना, राष्ट्र के संविधान का पालन करना, राष्ट्र के प्रति त्याग करना, राष्ट्र के सामूहिक दायित्वों के प्रति सुरक्षा करना, ये सब बातों के प्रति उनके अंदर एक नशा, एक सोच, एक दृष्टिकोण प्रारंभ से ही भरना आवश्यक होता है। प्रारंभ से ही उनको इस महत्व को समझाना, बताना आवश्यक होता है। जैसे अगर हम बालक को प्रारंभ से ही न क ख ग पहले अक्षर सिखाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं, फिर वाक्य सिखाते हैं, तो विद्यालयीकरण के अंतर्गत राष्ट्र के निर्माण और एकता के लिए, राष्ट्र के अच्छे नियमों को बराबर बनाए रखने के लिए, उसका पालन करने के लिए प्रारंभ से ही उससे संबंधित अच्छी बातें, अच्छी जानकारी, उसके महत्व, उसकी आवश्यकता, उसमें सुधार, उसके प्रति सतर्कता, उसकी सुरक्षा, उसके नियमों का पालन इत्यादि बातों को सिखाया जाना, बताया जाना आवश्यक होता है। यह तभी संभव होगा जब विद्यालय में नामांकन के साथ साथ विद्यालय की आवश्यक गतिविधियों को शिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाए, तभी यह संभव होगा। इसीलिए विद्यालयीकरण की आवश्यकता आ पड़ती है। ये सब क्या है? विद्यालयीकरण की आवश्यकता आ पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि विद्यालयीकरण के आयोजन की क्यों आवश्यकता होती है, इस बात को आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।